लॉन्ग फैमिली का हेड भी बोलने लगता है साइड में, तो उसने मेरे बेटे पे अटैक करने की हिम्मत की है, आज मैं उसे मार दूंगा। तुम्हारी वैल्यू है लॉन्ग फैमिली में, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जो सुनकर गुचेंग की माँ बोलने लगती है, नहीं, मैं तुम्हें उसके ऊपर एक हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। फिर कोई कहता है, 1 मिनट रुक जाओ। वो सभी लोग उसको देखने लगते हैं। ये और कोई नहीं, जियान का बाप होता है। वो कहता है, यंग मास्टर गो, कंपटीशन स्टार्ट होने वाली है, जियान आपके लिए इंतजार कर रही है। जो सुनकर गुचेंग भी उसकी तरफ देखने लगता है। जियान का बाप अपनी मन में सोचता है, अगर यंग मास्टर गो पंगा करना शुरू करे तो वांगू प्रांत में चावस मच जाएगी। फिर वो बोलने लगता है, पैट्रियाचलांग, तुम यंग मास्टर गु को हर्ट नहीं कर सकते, क्यों ना तुम मुझे फेस दो, कैसे होगा पहले मैच हो जाए तो। जो सुनकर लॉन्ग फैमिली का हेड जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तो तुम ही वो बंदे जो कि अन फैमिली को प्रोवोक किया है। जो सुनकर गुचें भी कहने लगता है, तुम जैसे कुएं की मेंढक को क्या पता आसमान कितनी बड़ी होती है। जो सुनकर वो भी बोलने लगता है, तुम और उसका बेटे को देख सकते हैं, उसको चोट लगी होती है। वो भी बोलने लगता है, मेरे बेटे कैसे हो तुम। और गुचें से कहता है, पैट्रियाज की वजह से मैं तुम्हारे साथ अपनी अकाउंट्स को कंपटीशन के बाद में सेटल कर लूंगा, बच्चे तब तक जिंदा रहना। फिर हमें कंपटीशन का रहने को दिखाया जाता है। सभी लोग फाइट देखने के लिए आ गए होते हैं। उसी में से 2 बंदे बात कर रहे होते हैं, क्या शावे से पागल हो गई है, उसने अन फैमिली को प्रोवोक किया है लो लेवल के रेजिंग फायर कल्ट को डिस्ट्रॉय करने के बाद। जो सुनकर एक बंदा बोलता है, ये अन फैमिली को प्रोवोक करना नहीं है, ये लोग हमारी वांगू प्रांत के पावर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, देखो वो आज कैसे मरता है। जियान को देख सकते हैं, वो गुचें के लिए काफी चिंता में होती है। फिर कंपटीशन की ओर आते हैं, फाइट स्टार्ट हो जाती है। आनमो भी बोलने लगता है, आज देखो मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ, तुमने मुझे अफेंड किया था। इतना बोलकर वो तलवार से गुचें के ऊपर अटैक करने जाता है। गुचें भी, तुम ज्यादा बकवास करते हो। इतना बोलकर वो तलवार से उसके ऊपर अटैक करके उसके पीछे आ जाता है। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, इतना बोलकर वो स्टेज से नीचे आ जाता है। जो देखकर लॉन्ग फैमिली का बंदा भी बोलने लगता है, बेवकूफ, तुमने स्टेज से जंप किया। वांगू प्रांत के रूल्स के हिसाब से लाइफ एंड डेथ के कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद तुम अपनी जान बचा के भागना चाहते हो तो तुम्हें पनिश किया जाएगा। फिर हमें हानमोक को दिखाया जाता है, उसके मुंह पे ऊपर कट लगने लगते हैं जो कि गुचें की अटैक से वजह से होते हैं। फिर वो वहीं पे गिर जाता है। जो देखकर ये लोग भी शॉक हो जाते हैं। अन फैमिली का भी बोलने लगता है, मेरे बेटे, इतना बोलकर वो अनमो के पास आ जाता है। अनमो भी बोलने लगता है, फादर, मैं। उसका बाप भी बोलने लगता है, बात मत करो, और अपनी मन में सोचता है, ऐसे कैसे हो सकता है, अभी मैंने उसकी मुंह को भी नहीं देख पाया। गुचें कहने लगता है, मैंने पहले ही कहा था मेरे पास टाइम नहीं है, अब बारी है। इतना बोलकर वो पीछे देखने लगता है। लॉन्ग फैमिली को हेड को देख सकते हैं, उसकी फटने लगती है और अपनी मन में सोचता है, इस बच्चा तो। गुचें की माँ गुचें से कहने लगती है, चल तुम ठीक हो ना। जो सुनकर गुचें भी बोलता है, मैं ठीक हूँ। फिर किसी की हंसने की आवाज आती है। ये लोग भी उस तरफ देखते हैं। ये और कोई नहीं, लॉन्ग फैमिली का हेड होता है और वो कहने लगता है, तुम लॉन्ग फैमिली के ब्लड होने के लायक हो। आज मैं तुम्हारा परफॉर्मेंस देख के डिसाइड कर लिया हूँ कि तुम्हें लॉन्ग फैमिली का मेंबर बनाऊंगा। जो सुनकर गुचें का माँ भी बोलने लगती है, सेकंड ब्रदर, तुम सच कह रहे हो ना। फिर गुचें से कहने लगती है, गुचें अपनी सेकंड अंकल को थैंक्स कहो। लॉन्ग फैमिली का हेड अपनी मन में सोचता है, इस बच्चे का टैलेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इससे दुश्मनी करने से अच्छा इसको मेरे अंडर में रख के लॉन्ग फैमिली को पावरफुल करना सही होगा। गुचें भी हंसने लगता है, मैंने कब कहा मैं लॉन्ग फैमिली को ज्वाइन करूंगा, बेवकूफ लोगों की सपना है। जो सुनकर वो लोगों को भी गुस्सा आने लगता है। लॉन्ग फैमिली के हेड का बेटा बोलने लगता है, बच्चे बेवकूफ मत बनो, मेरे फादर तुम्हारे बारे में आईली सोचते हैं, ये तुम्हारी खुशकिस्मत है। जो सुनकर उसका बाप भी बोलने लगता है, यंग लोगों में से जरा सा टैलेंट आए तो नहीं वो घमंडी बन जाते हैं, ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन तुम सिचुएशन को पूरे तरीके से नहीं समझ रहे हो, मुझे डर है तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। गुचेन और उसकी माँ कुछ देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अन फैमिली के सभी लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। अन फैमिली का हेड बोलने लगता है, तुमने मेरे बेटे को मारा है, इसका बदला तुम अपनी खून से चुकाना है। उसकी हाथ में जो लकड़ी होती है वो स्वाड बन जाती है। लॉन्ग फैमिली का हेड बोलने लगता है, अभी देर नहीं हुई है, अपनी घुटने पे आके माफी मांगो वरना तुम मारे जाओगे। गुचें भी बोलने लगता है, सिर्फ इन लोगों से। गुचें की माँ और बाप कह रहे होते हैं, चनर अपनी सेकंड अंकल की बात मान लो, वो इतना बुरा इंसान भी नहीं है। गुचें उन लोगों से कहने लगता है, तुम लोग पीछे हट जाओ, मैं इन्हें देख लूंगा। तभी जियान का बाप कहने लगता है, पैट्री-चान 1 मिनट रुकिए, यंग मास्टर गु और रानमो पहले ही लाइफ एंड डेथ का कॉन्ट्रैक्ट कर चुके थे, अगर तुम ये करोगे तो एक रूल्स के अगेंस्ट होगा।
जो सुनकर वो बुड्ढा भी कहने लगता है क्या बात है, अब तुम भी बीच में आना चाहते हो। जो सुनकर जियांग कबाब बोलता है अग्रीमेंट के हिसाब से अगर यंग मास्टर गुज जीता है तो वो की फैमिली का सरनीला बनेगा, कैसे मैं उसके बारे में केयर ना करूं। जो सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। लॉन्ग फैमिली के हेड अपने मन में सोचता है गुचेन में टैलेंट है लेकिन की फैमिली को उसके लिए अन फैमिली के साथ लड़ना है लायक नहीं है। अन फैमिली के हेड बोलने लगता है अभी तक जियान और उसका शादी नहीं हुई है, उसको की फैमिली का पार्ट नहीं मान सकते। अगर तुम्हारा की फैमिली इस मामले के बीच में आना ही चाहता है तो हमें दोष मत देना। की जो सुनकर की फैमिली के लोग भी बोलने लगता है तुम यंग मास्टर गुचेन से इस तरीके से बात नहीं कर सकते, हमारा की फैमिली तुम लोगों से डरते नहीं है। इतना बोलकर वो सभी लोग अपनी आरो को रिलीज करते हैं। लॉन्ग फैमिली का हेड अपने मन में सोचता है क्या हो रहा है यहाँ, कुछ ही दिन हुए हैं लेकिन की फैमिली के सभी लोगों ने ब्रेक थ्रू कर चुके हैं लेस्टेज ऑफ वाइट रिलम में। जो देखकर भी हान फैमिली के बुड्ढा बोलने लगता है डरो मत, गुचेन को मार दो, तुम्हें रिवार्ड मिलेगा, मार दो। इतना बोलकर वो सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी आसमान से कुछ लोग नजर आते हैं और वो कहने लगता है किसकी इतनी हिम्मत है एंगसेट मास्टर को टच कर सके। जो सुनकर ये सभी लोग ऊपर देखने लगते हैं, फिर वो लोग जमीन में आ जाते हैं। फिर हमें पता लगता है और कोई नहीं शावे सेट के लोग होते हैं। सेट मास्टर बोलने लगता है जो भी यंग मास्टर को टच करना चाहता है वो अपनी मौत को बुलाना जैसा होगा। जो देखकर लॉन्ग फैमिली केट बोलने लगता है शावे सेट के डिस्पल यहाँ पर आ गए हैं, वो लोग क्यों, वो सभी लोग 10,000 लास्ट स्टेज के पावर हाउसों से। कुछ कहने लगता है तुम लोग काफी स्लो हो।